हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था उस शिक्षा विभाग की ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि कॉलेजेस में ऑनलाइन कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी इस सेशन की। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। पहले कॉलेजेस में ऑनलाइन कक्षाएं 1 नवंबर से, कॉलेजों में रिक्त सीटों पर 100% प्रवेश दिलाया जाए, देवांगन जी ने कहा। उच्च शिक्षा सचिव ने सभी विवि के रजिस्ट्रार वीसी से की चर्चा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव घनश्याम देवांगन जी ने शुक्रवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्राचार्यों से कॉलेजों में प्रवेश, ऑनलाइन कक्षाएं, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण कॉलेजों में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की जानी है। ऐसे में 1 नवंबर से अनिवार्य रूप से क्लासेस शुरू की जाए। उच्च शिक्षा सचिव श्री देवांगन सर जी ने कुलपति से कहा है कि परीक्षा परिणाम समय पर जारी करें। विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि 22 अक्टूबर तक कॉलेजों में प्रवेश की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य के सभी कॉलेजों में कोई सीटें खाली ना रहे, 100% सीटों पर प्रवेश दिलाया जाए। श्री देवांगन जी ने कॉलेजों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश में प्राथमिकता देने को कहा है। प्रदेश के लिए तिथि बढ़ाने सुझाव, लेकिन यहाँ पर जो बैठक हुई उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुलपतियों ने बताया है कि सभी परीक्षा का परिणाम अक्टूबर अंत तक घोषित किए जाएंगे। वर्तमान में मूल्यांकन का कार्य जारी है। कॉलेजों में 100% सीटों में प्रवेश हो सके, इसके लिए प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि 22 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर करने के सुझाव दिए गए हैं। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त शारदा वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन कक्षा की गुणवत्ता परखें। उच्च शिक्षा सचिव ने कुलपतियों संबंधित अधिकारियों से कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस की गुणवत्ता की जांच भी होनी चाहिए। यह देखा जाए कि स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। एडमिशन को लेकर उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में कम एडमिशन हुआ है वहां 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट को ट्रेस करें, जानकारी ले कि 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट ने किसी कॉलेज में प्रवेश लिया है या नहीं। अब मेन चीज़ यहाँ पर है, पाठ्यक्रम को लेकर समिति गठित। उच्च शिक्षा सचिव श्री देवांगन जी ने कहा है कि समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम को कम करने के लिए समिति गठित की गई है। समिति के सुझाव मिलने पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण कॉलेजों में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की जानी है। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर से अनिवार्य रूप से क्लासेस शुरू की जाए। उन्होंने कुलपति से कहा है कि रूसा मठ से कॉलेजों में निर्माण कार्य, उपकरण खरीदी आदि की समय पर जांच करें। निर्माण की धीमी गति होने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक करें। पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति की भी समीक्षा की गई। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उच्च शिक्षा विभाग की मैंने बताई थी आप लोगों को, परसों मैंने बताया था एक ऑनलाइन हाईटेक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में यही डिस्कशन हुआ और यही कंक्लूजन निकल के आया। सबसे पहली चीज़ तो कि आप लोगों की ऑनलाइन कक्षा होंगी 1 नवंबर से। और यहाँ पे इस सेशन के लिए आप लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस होगा। ये भी है, अभी कितना सिलेबस रिड्यूस होगा इसके लिए एक समिति गठित की गई है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन आता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये यहाँ पे कहा गया है 22 अक्टूबर लास्ट डेट कहा गया था, लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन और रजिस्ट्रार सर हैं उन्होंने ये एडवाइस दिया है कि इसे 30 अक्टूबर कर दिया जाए। और यहाँ पे मेन चीज़ ये कही गई है कि फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि पहले फीमेल को ही एडमिशन में प्राथमिकता दी जाए, ये कहा गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कही गई है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर हो रही है तो उसकी भी मॉनिटरिंग की जाए कि स्टूडेंट सही से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ाई उनसे नहीं हो पाती है। मैंने खुद देखा है, चाहे वो मैं स्कूल की बात कर लूँ, क्योंकि अभी तो कॉलेजेस की कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, स्कूल की चालू हो चुकी है, आप सब जानते होंगे। तो स्कूल में बच्चे ऑनलाइन कक्षा में, ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उनके बिहेवियर में भी बदलाव आने लगते हैं। लेकिन इस साल मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं इस सत्र के लिए। और ये सेशन इतना छोटा होगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आप लोगों को
मतलब बहुत ही कम समय मिलेगा। मीन्स कोई भी आपको लाइक दिसंबर में वैकेशंस आते थे वो नहीं मिलेंगे, समर वैकेशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यूजीसी ने खुद कहा है 31 अक्टूबर तक पूरा कॉलेज में एडमिशन करा लेना है इंडिया के सारे कॉलेजेस में, और 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। लेकिन उसमें ये भी चीज़ कहा गया है कि 18 नवंबर से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो में बताया था। समझने वाली बात यही है स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग का एडमिशन हो जाता है कॉलेजेस में, तो आप लोगों की क्लासेस 1 नवंबर से तो शुरू हो जाएगी, ये छत्तीसगढ़ में तो कह दिया गया है। अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो पहली चीज़ कि आप खुद कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पर कॉलेजेस की जिम्मेदारी होगी, इंटरनेट कनेक्शन, स्पीड, कंप्यूटर, एलसीडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, वो सब कुछ कॉलेज की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर जब आपका ऑनलाइन क्लासेस अगर आपके घर से हो रहा हो, तो पॉसिबिलिटी आप सब जानते हैं क्या रहती है। आपके पास फ़ोन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास इंटरनेट डेटा हाई स्पीड का होना चाहिए। नेटवर्क सबसे बड़ा इशू रहता है। एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, तभी आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को लेके आप सब लोग जानते ही होंगे, जूम, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, वेबएक्स, ये सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जहां से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन अपने आप को पहले से तैयार कर लेना बेटर है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस ही एक ऑप्शन है इस सत्र में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कक्षाएं लगाने की बात कही गई है, मीन्स क्लासेस स्टार्ट होगी ये कही, लेकिन कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन ही होगा ये कहा गया है। लेकिन ऑनलाइन में भी 2 कंडीशन हो सकती है कि कॉलेजेस से ऑनलाइन हो या आपके घर से ऑनलाइन हो। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस हो सकता है कि ऑनलाइन का घर से ही हो, क्योंकि आप ये सब जानते हैं। अभी आप लोग फाइनल ईयर का भी आप देख सकते हैं क्लासेस चल रही है, किस तरीके से वो ऑनलाइन या पेपर सबमिट कर रहे हैं, वो आप सब लोग ये न्यूज़पेपर में हर दिन पढ़ते होंगे। लेकिन अभी जब फर्स्ट ईयर का आपका क्लास शुरू होगा, साथ में फिर उसके सेकेंड और थर्ड ईयर का भी चालू होगा, तो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके चलना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए खुद को ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार कर लीजिए। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बहुत से कोर्स ऐसे हैं जिसको ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेडिकल की बात कर लें तो मेडिकल को लेके भी एक मेडिकल काउंसिल है, वहाँ से एक बात कही गई थी कि कोरोना के टाइम में ही सिर्फ ऑनलाइन चल सकती है, अदरवाइज एमबीबीएस के लिए कभी भी ऑनलाइन क्लासेस चलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल कोर्स है और वहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे पहली चीज़ तो 22 से 30 अक्टूबर करने को कहा गया है। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अक्टूबर बस समय है एडमिशन का। तो जिन्होंने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो कॉलेजेस में एडमिशन ले लें, और टाइम टू टाइम आप देखते रहें, क्योंकि मुझे पता है बहुत से कॉलेजेस में डेट एक्सटेंड होती जा रही है। इस वजह से स्टूडेंट्स भी घर में रह के फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एडमिशन तो लेना ही है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि देखिए सर्वे भी होगा यहाँ पे, कौन से स्टूडेंट्स जो 12वीं पास हैं वो उन्होंने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है। तो इसलिए आप लोग सीरियस हो जाइए। मुझे पता है अभी तक बीएससी नर्सिंग का नहीं आया है आप लोगों का मेरिट लिस्ट, सीजीपीएटी का भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है एग्रीकल्चर का, उसमें एडमिशन जारी है। सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड भी वीडियोस मुझसे कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग सब जानते हैं इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सीटें ज़्यादा खाली हैं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से किस तरीके से नर्सिंग और एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स ने इतना डिमांड है, स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अपना क्रेज़ दिखा रहे हैं उस कोर्स के लिए। वहीं इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी की बात कर लूँ तो वहाँ पर सीटें मैक्सिमम खाली है। लेकिन आप सब जानते हैं पीटीआरएसयू में भी 6 राउंड की काउंसलिंग चल रही है और वहाँ पे भी अभी भी सीटें खाली हैं। तो बहुत से जगह ऐसे हैं कि सीट खाली है, स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए नहीं जा रहे। शायद इसका कहीं ना कहीं वजह कोरोना महामारी ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए स्टूडेंट्स को खुद जाना पड़ रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स सोच समझ के
जाने की कोशिश जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कितना ज़्यादा कोरोना फैल चुका है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आज अब फिर से एक बात स्ट्रेस पे कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी इस सेशन के लिए, तो आप अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं थोड़ा बहुत कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सब उनसे बड़े हैं और आप पहले ही एज्यूम कर सकते हैं क्लासेस कैसी होंगी, लेकिन आप उस चीज़ के लिए कितने रेडी हैं, इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस कर रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कि इस साल ऑनलाइन क्लासेस ही एक ऑप्शन है, तो खुद को रेडी करके रखिए हर चीज़ के लिए। आप लोगों को सबसे पहली चीज़ मेंटली प्रिपेयर होना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। टाइम आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि आप कॉलेज पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉलेज में जो टाइम रहता है वैसे ही टाइम आप लोगों का रहेगा। आप लोगों को हैबिट बनानी होगी ऑनलाइन क्लासेस की। अब देखते हैं इस साल कितना % कॉलेजेस में सिलेबस रिड्यूस होता है। इसके लिए भी आगे चल के आपको कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आएगा, अपने यूनिवर्सिटीज़ से आएगा, कॉलेजेस से आएगा, क्योंकि अभी कहीं पे भी जो भी एकेडमिक कैलेंडर भी रिलीज़ किया गया था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। CSVTU की बात कर लूँ तो वहाँ पे भी एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया गया था, उसके बाद उसे भी कह दिया गया कि कोरोना वायरस की वजह से हम इसे आगे चल के फिर से रिलीज़ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में तो मोस्टली हमने ये देखा है कि यहाँ पे कॉलेजेस जो है अभी तक कहीं पे भी शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि सब जगह एडमिशन का प्रोसेस ही चल रहा है। बट मैं अदर स्टेट्स की बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल कर्नाटका वगैरह की, तो वहाँ पे क्लासेस 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पर कहा गया है 31 अक्टूबर तक बंद ही रहेगा सब कुछ। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे 21 सितंबर से ही क्लासेस शुरू हो चुकी है 9th और 12th की। सो स्टूडेंट्स, जो मेरा यहाँ पे मेन चीज़ आप लोगों को बताना था ऑनलाइन क्लासेस को लेके, वो आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।